किस तरह से पार्लर वालियाँ हैं आपकी स्किन के साथ खेलती हैं और आपको भूतनियाँ बना देती हैं। कोई ऐसी गली नहीं है मुतीबा जहाँ पे सैलून नहीं है। हॉस्पिटल तक पहुंच जाती हैं ख़वातीन, तो ये इन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो किस सैलून में जा रही हैं। सिर्फ 500 रुपीज़ बचाने के लिए जो है वो छोटे सैलून में चली जाती हैं। उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है। अस्मा डोल जिस तरह कहती हैं चिट्टा कर दिया, चिट्टा कोई हो ही नहीं सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। प्रियंका चोपड़ा कितनी खूबसूरत लगती हैं, उन्होंने अपनी स्किन को कभी अपने लिए वो जो है वो डीग्रेड नहीं हुई हैं। आईफोन के डब्बे में नोकिया दे दी थी उसकी पैकेजिंग। वाइटनिंग क्रीम्स लगाती हैं, मुंह तक लगा लेती हैं, गर्दन छोड़ देती हैं। पता चल रहा होता है चिट्टा रंग किया हुआ है और गर्दन वैसे की वैसी है, तो इस चीज़ को इग्नोर लगता है मर्दों के साथ भी धोखा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट यमुना खान और आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। औरतें अगर इस वीडियो को देख रही हैं, जितनी भी ख़वातीन हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसे स्कैम्स के बारे में है जो ब्यूटिशियन कर रही हैं। छोटे छोटे पार्लर्स के ऊपर जो है वो आपकी स्किन के साथ खेला जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप लाजमी इस वीडियो के ऊपर जो है वो देखें कि किस तरह से जो पार्लर वालियाँ हैं आपकी स्किन के साथ खेलती हैं और आपको भूतनियाँ बना देती हैं। ठीक है, तो हम एक ब्यूटिशियन से बात करेंगे और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। हमारे साथ मौजूद हैं मुतीबा ज़िक्रिया, जो कि ब्यूटिशियन हैं और PhD स्कॉलर भी हैं और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मुतीबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इतना सब कुछ ब्यूटिशियन भी हैं, PhD स्कॉलर भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं, तो मुझे बताएं कि इतना सब कुछ कैसे, मतलब अच्छा, कभी कभी मैं खुद ही भी भूल जाती हूँ मैं क्या क्या हूँ लिटरली। सबसे पहले तो मैं बचपन से ब्यूटिशियन हूँ, क्योंकि मेरी मदर का सैलून था और हम बचपन से देखते थे मेकअप हो रहा है, हेयर का काम हो रहा है, तो वो कह देते हैं ना कि जेनेटिकली हमारे ब्लड में है। तो मुझे कभी शौक़ नहीं था ब्यूटिशियन बनने का, क्योंकि शुरू से मैंने मामा को काम करते हुए देखा है। बस ईद का दिन रेस्ट के लिए मिलता था, तो मैं सोचती थी मैंने ब्यूटिशियन नहीं बनना। तो मैं कंटेंट प्रोड्यूसर भी हूँ, तो एक दिन एक चैनल पर मॉर्निंग शो हो रहा था और बहुत सारी मॉडल्स आई हुई थी। तो ना अब मेकअप आर्टिस्ट कम पड़ गए। उन्होंने कहा यार तुम कर तो कुछ नहीं होता। और जब मैंने मेकअप किया तो उन्होंने कहा तुमने कैसे कर दिया है, और फिर तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इट्स इन मी, मुझे इट्स इन ब्लड। एग्जैक्टली, तो मुझे इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। उसके बाद से फिर मैंने अपने सीखना शुरू किया, क्लासेस ली, मदर से सीखा और फिर मैं अपना सैलून भी रन कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे खुद पता नहीं चलता यार मुझे काम कैसे आता है। तो ये है कि बचपन से देख देख के जो है मैं ट्रेन हो गई। अच्छा, कोई अगर पूछता है ना कि आप क्या करती हैं, तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है समटाइम कि मैं कैसे बताऊँ मैं क्या क्या करती हूँ, और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि आप इतना सब कुछ बता रहे हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये बस ऐसे ही बोल रही चीज़ें ना बचपन से ही आपके अंदर होती हैं, आपको खुद पता नहीं होता है। और साथ साथ मुझे मेरी मदर मीडिया में भी जाती थी, PTV में मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मैं उनके साथ चैनल्स में भी जाती थी, तो वो भी लिंक्ड है। तो मैंने मीडिया की फ़ील्ड भी इसीलिए चूज़ की क्योंकि मैं उनको देखती थी, कैमराज, लाइट्स और ये सब मुझे चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। तो फिर मैंने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, साथ साथ मैंने PTV पे जो है इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी और वहाँ पे मैंने मॉर्निंग शो किया, तारिक अज़ीज़ का शो, जो कि मेरे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि मैंने उनके शो में इंटर्नशिप की हुई है। साथ साथ फिर मैंने A+ में काम किया, City 42, फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो ब्यूटी और इस फील्ड का लिंक मेरा शुरू से है और मैं साथ लेके चल रही हूँ। फिर इसी फील्ड में मैं अब आगे अल्हम्दुलिल्लाह PhD कर रही हूँ। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी करंट आप क्या कर रही हैं? करंट जो है मैं आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। मैंने अपनी जॉब क्विट की, मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अब अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए और जितना मैंने काम कर लिया, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरी फादर की कंपनी है स्किन केयर की, हमारी फैक्ट्री है, लेबॉर्ट्रीज़ हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में काम है। तो मैंने सोचा कि अब मुझे भी जो है ना इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए, लेगेसी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। मदर की तो कर ली है, फादर की तो मेरे दोनों पेरेंट्स की कंपनी है, तो आगे जो है मैं अपनी कंपनी लॉन्च कर रही हूँ। इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़ जो है मेरी लॉन्चिंग हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ़ ऑल, और उम्मीद करते हैं कि जो आपका जो ब्रांड है वो तरक्की करे और अवेयरनेस पहुँचे लोगों तक। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हम पहले बात करते हैं, क्योंकि आप ब्यूटिशियन हैं तो ब्यूटिशियन से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम कंटेंट क्रिएशन के ऊपर भी आएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि स्कैम्स होते हैं ब्यूटी पार्लर्स में, ठीक है, जितने भी हम लोकल सैलून्स देख लें, लिटरली कोई ऐसी गली नहीं है मुतीबा जहाँ पे सैलून नहीं है। ठीक है, वो जो है वो
डॉली सैलून खुला हुआ है, ये वो इतने सैलून्स खुले हुए हैं गली में, इतनी औरतें नहीं हैं जितने सैलून खुल गए हैं, ठीक है। तो उस बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि हर बंदी ने खोला हुआ है सैलून, एक कुर्सी एक शीशा रख के, और लोग जाते हैं, ट्रस्ट मी, लोग जाते हैं, लोग वहाँ पे पैसे देते हैं और करवा के आते हैं, वो उनको बेवकूफ़ बनाती हैं और वो बन जाते हैं। उस बारे में मुझे बताएं। अच्छा, लोगों को होता है, अब देखें जो गली मोहल्लों में रहती हैं उनका भी दिल करता है कि हम कोई काम करवाएं, स्किन केयर करवाएं, हेयर केयर करवाएं, तो उनको पता होता है जो ब्यूटी ये अपना सैलून खोल रही है उनको पता है भाई हम अपने मोहल्ले में तो अपना सैलून बेच ही लेंगे। तो लेकिन स्कैम्स की ये बात है कि उन लोगों को जो प्रोफेशनल नहीं होती है उनको ये पता नहीं होता वो किसी की लाइफ के साथ खेल रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं वो किसी की लाइफ के साथ खेल रहे होते हैं, इसी तरह ये लोग भी दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। बाल ख़राब हो जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, कोई रिएक्शन हो जाता है, हॉस्पिटल तक पहुँच जाती हैं ख़वातीन। तो ये इन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि वो किस सैलून में जा रही हैं। सिर्फ 500 रुपीज़ बचाने के लिए जो है वो छोटे सैलून में चली जाती हैं। उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है, स्किन पे कुछ भी लगा रही हैं, कहीं से भी कोई क्रीम, वो भी मुतमईन हो जाती हैं जब आप आपके बाल सेट करती हैं कि कोई ख़राब हो गए हैं, आपको मुतमईन करके बेचते हैं और घर जाके आपको पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो गया या रिएक्शन हो गया। वो ये कहती हैं कि हमारे सैलून से जब आपने पाँव बाहर रखा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अब तो उनको बाद में पता चलेगा उनके साथ हुआ क्या है, लेकिन आप सही कह रही हो, वो भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। उनको अवेयरनेस नहीं है ना, अवेयरनेस होगी तो वो कुछ करेंगी। लेकिन ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो क्लाइंट्स हमारे पास भी आते हैं ना उनको सब पता है, उनको अब बताने की ज़रूरत नहीं होती है, उनकी रिसर्च पूरी होती है। हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ब्यूटिशियंस हैं, जो डिजिटल मीडिया पे छाए हुए हैं, लोगों ने लोगों को काफ़ी अवेयरनेस दे दी है। बट स्टिल ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ये स्टिल चलते जा रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। जो एक शीशा लगाती हैं, कुर्सी लगाती हैं और अपना सैलून बना लेती हैं, और लड़कियों के फिर पता है क्या हमारे पास आके कहती हैं, वो गली वाले सैलून वाली तो 500 में कर रही है। भाई वो जो मटेरियल यूज़ करी है उसकी क्वालिटी कितनी गंदी है, वो आपके बाल ख़राब करिए, आपकी स्किन ख़राब करिए, लेकिन लोग वो चीज़ नहीं देखते हैं। तो ये एक स्कैम जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, और अब से नहीं चल रहा है, शुरू से चल रहा है और आगे आगे बढ़ता जा रहा है कि वो यूट्यूब से सीख के वो अपने आप को जो है ब्यूटी। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि वो कौन सी बेस इस्तेमाल कर रही हैं, उनको बस जो है वो गोरा कर दूँ हमें, और फेशियल वो कौन सा इस्तेमाल कर रही हैं। हम बात करते हैं कि पैकेजिंग डिफरेंट होती है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल होता है वो सेम होता है, एक ही जगह से सारा मटेरियल बन रहा है। और मैंने इस तरह की वीडियोस देखी हैं। अच्छा, हम बाकी सैलून वालों की बात करते हैं, जैसे अस्मा डॉल है, ठीक है, मतलब आप खुद समझदार हैं, ठीक है, तो वहाँ पे चिट्टा कर दें, चिट्टा कर दें, चिट्टा कर दें, उसका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। मैं किसी को यहाँ पे ट्रोल नहीं कर रही, लेकिन देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। मुझे लगता है छोटी सी बच्ची को भी अस्मा डॉल का पता है, बिल्कुल सबको पता है, ठीक है, चिट्टा करती है, ठीक है। हमें नहीं पता कि उसके अंदर कितने स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं जिसकी वजह से आप जो है वो चिट्टा हो रहे हो, ठीक है। इवन आपको पता है बहुत लोगों ने इस पे फीडबैक भी दिया है कि हमारी स्किन जल गई है, हमारी स्किन ख़राब हो गई है, बट वो उस चीज़ को कवर अप कर लेते हैं। अस्मा डोल जिस तरह कहती हैं चिट्टा कर दिया, चिट्टा कोई हो ही नहीं सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बीइंग अ ब्यूटिशियन। मैं इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हूँ। आप चिट्टा नहीं हो सकते हैं, आपका कलर नीट हो सकता है, जो डबल टोन है वो क्लियर हो सकती है, आप चिट्टा नहीं हो सकते। प्रोसेस लगता है, ठीक है, प्रोसेस लगता है। अब देखें, अब तेज़ाब है कितना स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसको जो ऐसी जगह पर डालते हैं वो फ़ौरन, लेकिन फिर ये केमिकल्स भी किसी तेज़ाब से कम नहीं है, जो है आप एकदम से आपका वो चिट्टा तो हो जाते हो ऑन द स्पॉट। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी होती हैं मॉडल्स होती हैं, वो भी उस तरह से होती हैं कि वो बोलती नहीं है कुछ, ठीक है। कभी आपने ये नहीं देखा कि कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर या मॉडल उसके ऊपर आई और उसकी स्किन के ऊपर टेस्टिंग हो रही हो, टेस्ट हो रही होती है, बिल्कुल। ये है कि वो जिस क्लास के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा रही हैं वो भी हम सबको पता नज़र आ रहा है, और उसके बाद बिफ़ोर एंड आफ्टर में आपको फ़िल्टर साफ़ नज़र आ रहे होते हैं। और आपने, मेरा एक क्वेश्चन है, चिट्टा होना क्यों है, क्यों चिट्टा होना है? अपनी स्किन के अंदर रह के खूबसूरत लगे। प्रियंका चोपड़ा कितनी खूबसूरत लगती हैं, उन्होंने अपनी स्किन को कभी अपने लिए वो जो है वो डिग्रेड नहीं हुई हैं, वो उस चीज़ को इन्हांस करके चलती हैं, प्राउडली वेयर करती हैं अपने स्किन कलर को। तो मुझे लगता है आपको डिग्रेड नहीं होना चाहिए, आपको चिट्टे की तरफ नहीं जाना चाहिए, अपनी स्किन को, उस चीज़ को इन्हांस करें, उसका ख्याल रखें। आप देखें वो कितनी खूबसूरत लगती है। तो ये चिट्टा होने का कॉन्सेप्ट छोड़ दें, चाहे वो अस्मा डोल है, चाहे वो यूट्यूब पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी है, ये सब फेक चीज़ें बेच रहे हैं। एक मार्केट है हमारे लाहौर में बहुत बड़ी, सब लोग वहीं से बनवा रहे हैं, गंदा केमिकल डलता है बीच में, स्किन पील हो जाती है। अक्सर मेरे पास इस तरह के क्लाइंट्स आए हैं, ज़ख़म हुए हुए हैं स्किन पे, बड़े बड़े ज़ख़म। क्या है जी, चिट्टा होने का ट्रीटमेंट करवाया है। तो मैं उनको ये कहती हूँ, भाई आप क्यों करवाते हैं? उसके बाद वाइटनिंग क्रीम्स आई हुई है मार्केट में, और अब से नहीं काफ़ी देर से हैं। वो वाइटनिंग क्रीम्स के साइड इफ़ेक्ट ये होते हैं, उनको लगता है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
जैसे ही आप धूप में निकलते हैं ना, आपकी स्किन वो जला के रख देती है और स्किन कैंसर होने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अभी भी वाइटनिंग क्रीम्स लगाती हैं, मुंह तक लगा लेती हैं, गर्दन छोड़ देती हैं। पता चल रहा होता है कि जो है वो चिट्टा रंग किया हुआ है और गर्दन वैसे की वैसी है। तो इस चीज़ को इग्नोर, लगता है मर्दों के साथ भी धोखा हो रहा है। धोखा तो हो रहा है बिल्कुल यार, सोसाइटी के साथ धोखा हो रहा है। ऐसे बात करते हैं कि आईफोन के डब्बे में नोकिया देती थी, उसकी पैकेजिंग जो है वो हम दुल्हन के ऊपर रूप नहीं आता। लिटरली वो इतना ज़्यादा मेकअप और इतनी हैवी बेस, इतनी ज़्यादा कवरेज। मैं कहती हूँ वलीमे की सुबह तक वो मुंह धोती रहती है और वो उतरता ही नहीं है, बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। लेकिन एक बहुत सैड बात मैं आपसे शेयर करूँ, जब मेरे सैलून में काफ़ी लड़कियाँ भी आती हैं, क्लाइंट्स आती हैं जो रिश्ते वाली हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट होती है गोरी लड़की। अब देखें वो लड़कियाँ कितनी डिप्रेस हैं, वो खुशी से नहीं कर रही होती हैं, वो आप ही हमारी स्किन डार्क है, हमें रिजेक्ट कर गए हैं। आप देखें एक रिश्ते वाली रिजेक्ट कर गई, दूसरी है उन लड़कियों पर क्या गुजरती है। तो वो मजबूरी में अपना कलर जो है वो करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो वैसे ही बॉडी शेमिंग, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तो बॉडी शेमिंग की जाती है, रेसिज्म किया जाता है। उनके कलर टोन पे तो ऐसे रिजेक्ट करते हैं, डिग्रीज नहीं। काली है। अच्छा, इवन दो मैंने ऐसी लड़कियां देखी जिनके नैनक्श इतने खूबसूरत हैं, इवन उनके डार्क टोन है लेकिन नैनक्श इतने खूबसूरत हैं, और मेकअप तो वैसे भी डार्कर टोन पे ज़्यादा इन्हांस और ब्यूटीफुल लगता है। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन ये है कि उनको रिजेक्ट किया जाता है। जब 1 2 3 रिजेक्शंस होती है ना, फिर लड़कियों को टेंशन हो जाती है कि हमने गोरा होना है। आईवी ड्रिप्स आई हुई है, कोलेजन है, डिफरेंट चीज़ें, वो हर चीज़ इनटेक भी कर रही हैं, अप्लाई भी कर रही हैं। उनको नहीं पता क्या ठीक है क्या नहीं, उन्होंने डिजिटल फ़ोन पे देखा है, अच्छा ये करना है, वो लगा लेती हैं। मैं उनको कहती हूँ प्लीज़ यार मत करो, अवॉइड करो इन चीज़ों को। ये आगे जाके, अभी तो नहीं, आफ्टर 5 ईयर्स 6 ईयर्स आपके एजिंग स्टार्ट हो जाती है, 30s में ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने हार्मफुल केमिकल अपने मुँह पर लगाए होते हैं, फिर वो एजिंग के लिए लिफ्टिंग ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। मिडिल क्लास जो है ना वो तो ये वाले ट्रीटमेंट्स करें, लेकिन जो हमारी अपर क्लास है वो तो एस्थेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट। सुपर एस्थेटिक 20 ईयर्स के बाद वो नहीं देखती हैं, अभी हम 21 की हैं, वो एस्थेटिक की तरफ चली गई हैं। बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, आईब्रो लिफ्ट्स हैं, सब कुछ करवा रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि 30s के बाद उनकी स्किन सुपर सैगी हो जाएगी। बोटॉक्स भी काम नहीं करता, फिलर्स टिकते ही नहीं है स्किन में। मेरे पास इतनी क्लाइंट्स आती हैं जो अगर बोटॉक्स छोड़ देना आपकी स्किन टोटल जो है वो सैगी हो जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल रह के आपको अपनी स्किन को इन्हांस करना चाहिए। अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, डीप क्लिनजिंग करें, एक्सफोलिएट करें, मास्क लगाएं, ठंडे पानी से स्किन को सांस तो लेने दो। स्किन के ऊपर इतना सब कुछ लगाते हैं। आप देखें कि इवन दो 18+ जो गर्ल्स हैं या फिर 18- मतलब उनके ऊपर, चेहरे के ऊपर वो है ही नहीं, मासूमियत ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा अपनी एज से बड़ी लग रही हैं। मॉल्स वगैरह में देख रही होती हूँ मैं जाके, कोई ऐसी नहीं जिसने अपनी आईब्रोज़ ना करवाई सारी, इतना सब कुछ। तो वो सब कुछ मासूमियत वगैरह ना छुपा रही होती है। अच्छा, अगर हम स्किन की बात करें तो आप क्या इस हवाले से कहना चाहेंगी कि स्किन का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, इतना मतलब मेकअप के बाद हम देख रहे होते हैं कि जो भी न्यूज़ एंकर्स होती हैं उन्होंने तो रोज़ मेकअप करना है, ठीक है, उनकी स्किन एक्नी वाली है, लेकिन फिर भी वो जो है उन्होंने अपना करवाने का, उसके लिए आप क्या रिकमेंड करें? अच्छा, मेकअप जो है ना, जैसे अभी आपने बात की, स्कूल गोइंग बच्चियाँ भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस। मैं आपको एक बात बताती हूँ मैंने परसों वीडियो देखी है, एक मेरे ख्याल से अराउंड आई गेस 7-8 क्लास की बच्ची है, एंड उसने व्लॉग बनाया, कह रही है कि गेट रेडी विद मी फॉर स्कूल गेट रेडी विद मी फॉर स्कूल। एंड उसके बाद वो उठी है सुबह, हमें क्या हो गया, हम अम्मा सैंडविच मुंह में डाल रही होती थी, अम्मा तिब्बत क्रीम लगा देती थी, ठीक है, और वो कह रही गेट रेडी विद मी फॉर स्कूल एंड शी अप्लाई जो क्या कहते हैं सन ब्लॉक, एंड उसके बाद उसने बेस हल्की से अप्लाई की है, लिप ग्लोस, उसने सारी चीज़ें मेंशन की है। मतलब सीरियसली मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी, मेरी मदर का सैलून था, यूनिवर्सिटी तक मैंने अपने मुंह पे कुछ नहीं लगाया था, अलाउ नहीं था ना, डांट पड़ती थी, उनको पता था कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। अब मदर्स रोक नहीं रही हैं, मेरे सैलून में आती हैं छोटी छोटी बच्ची, इनकी वैक्स कर दें, इनके फेशियल कर दें, इसका कलर साफ़ कर दें, तो ये मदर्स की गलती है। मदर्स क्यों अलाउ कर रही हैं? बच्चियों की स्किन का बेड़ा गर्क हो रहा है। मेरे सैलून में अगर कोई आ रही है ना 25 अबव, वो इतनी बड़ी नहीं लगती है। जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं ना, नेल्स भी हैं, लैशेस भी हैं, आईब्रोज टिंट्स हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना एज में बड़ी लगने लग जाती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल मदर्स को करना चाहिए, उनको नहीं अलाउ। देखिए, अगर आप सैलून में गए हैं, उन्होंने तो बनाने हैं पैसे, वो नहीं रोकेंगी, वो कहेंगी अच्छा ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, ये भी करवा लो, तो वो तो आपको लूट रहे हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का खुद ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल
बिल्कुल ऐसी है। बाकी ये है कि स्किन केयर रूटीन जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने मेकअप की बात की कि मेकअप के बाद क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो उसका ये है डीप क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लिनज़र कोई आपको नहीं समझ आ रहा, अच्छा है दूध में हल्दी डालें, उसको मसाज करें, उपटन है उस चीज़ को मसाज करें, आपके डीप पोर्स क्लिनज हो जाए। अच्छा मुतीबा, फेस वॉश जो होते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं, बंदा किस पे ट्रस्ट करे? हर चीज़ के अंदर केमिकल है, तो उसके कोई अगर आपके पास ट्रिक्स हैं, हैक्स हैं, हमारी ऑडियंस को बताएं। अच्छा, फेस वॉश जो है वो आपके फेस पे कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ एक फ्रंट फेस की फर्स्ट लेयर जो है वो रिमूव करता है। साबुन, नॉर्मली साबुन से मुंह धोते वो सेम चीज़ है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ बहुत अच्छी कंपनीज़ के फेस वॉश हैं जो उनके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ने चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ डली हुई है, देन उसको यूज़ करना चाहिए। अगर हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें तो उसको यूज़ मत करें। तो उसके अलावा ये है कि हल्दी बेस्ट है, दूध के अंदर हल्दी डाल लें, उपटन डाल लें, उससे आप अपना डीप क्लिनस करें। आप जब टिश्यू से रिमूव करेंगी आप देखेंगी कितनी ज़्यादा डर्ट टिश्यू। उपटन भी घर में जो बनाते हैं ना, कि दूध के अंदर मेरे ख्याल से हल्दी डालते हैं और आटा थोड़ा सा, ऑयल और लाइक उसको आप करके। हाँ, ऑयल नहीं डालना है क्योंकि अगर ऑयली स्किन होगी तो वो और ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, क्योंकि ऑयली स्किन जो होती है वो हर प्रॉब्लम की जड़ होती है। एक्नी हो रही है, उपटन भी तो मार्केट में मिलते हैं बने बनाए, तो उपटन जो है वो दूध में डालें, उसको अप्लाई करें, क्लिनस करें ठंडे पानी से। मैं कहती हूँ जितना ठंडा पानी होगा ना उतना बेस्ट होगा। जब आपने अपने फेस से सारी डर्ट रिमूव कर दी है, फिर आपने अपने पोर्स बंद करने हैं। पोर्स बंद करेंगे फिर डर्ट आपके फेस के अंदर नहीं जाएगी। तो ठंडा पानी या बर्फ़ डाल लें, आइस क्यूब्स डाल लें पानी में, और 2-3 मिनट जो अपना फेस डिप करें और उसको उठाएं। ये बहुत अच्छी इन्होंने एक टिप बता दी है कि ठंडे पानी सुबह उठें और ठंडा पानी से जो है वो फेस वॉश करें और उसके बाद मास्क लगा लें। कोई भी कहीं जाना है, कुछ भी है, मेकअप करने से पहले 10 मिनट पहले आपने कोई मास्क लगा लेना है ठंडा पानी से वॉश करके। जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमारी स्किन ग्लो करती है ना, तब मेकअप हल्का सा भी आप करो ना तो इतनी ग्लो करती है, नेचुरल हमारी स्किन फ्रेश लगती है। तो ये है कि ज़रूरत नहीं होती है, ख़ुद पता चल रहा होता है यार अब स्किन अच्छी हो रही है, अब मुझे कुछ भी गंदे से केमिकल वाले क्रीम या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बेस भी लगानी है तो उसकी सिर्फ 1 लेयर लगाएं, उसको बहुत ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, चिट्टा होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्किन में रह के उस चीज़ को जो है इन्हांस करें। बहुत ज़्यादा हाईलाइटर्स और ब्लशर्स और ये चीज़ें ब्यूटी ब्लेंडर्स नहीं वॉश करती हैं, ब्रशेज़ वॉश नहीं करती हैं, वही अप्लाई एग्जैक्टली मल रही होती है। इवन अपने फेस पे भी मरे, उसमें जब आपका पसीना जाता है तो उसमें जर्म्स आ जाते हैं और वही वजह बनती है एक्नी की, पोर्स खुलने की, डबल टोन हो जाती है स्किन। तो वो जो आपका स्पंज है ना, वो जर्म्स की दुकान। कभी किसी पार्लर वाली से मेरे ख्याल से वो जो कस्टमर जाते हैं उन्होंने कभी ये नहीं पूछा होगा कि आपने अपने जो स्पंज है जो हमारे फेस पे अप्लाई करने लगी हैं वो वॉश किया भी है कि नहीं? वॉश ना भी, न्यू मतलब एक पैक मिलता है उसके अंदर इतने होते हैं। या तो आप अपना स्पंज लेके जाएँ अगर आपने थोड़ी सी केयर करनी है, क्योंकि एक्नी वाली स्किन किसी की होगी, हमें एक्नी हो जाएगी। और ये होता है, ये कंपलसरी। अब उसके इतने सारे ब्रशेज़ हैं वो तो वॉश नहीं करेगी ना। तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं जो अपना लेके आते हैं। हमारे पास तो स्टरलाइज़र पड़ा हुआ है, हम उसके अंदर रखते हैं, उसको स्टरलाइज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली सैलून्स पे नहीं ख्याल रखा जाता, तो अपनी चीज़ें साथ लेके जाएँ, ब्रशेज़ रख लें। हाँ, वो उनको कहेंगे इससे आप प्लीज़ हमारा जो है ना मेकअप वगैरह कर दें। आफ्टर ट्रीटमेंट मेकअप के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आफ्टर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मुँह धो के सो जाएंगे, तो ये आपकी स्किन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। विदिन 6 मंथ आपकी स्किन, फिर आप जितने मर्जी फेशियल्स करा लें, वो जो एक डैमेज हो गया है ना, निशान पड़ गए हैं, डार्क हो गई है स्किन कुछ, वो रहेगा। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रीट ज़रूर हो जाएगा, बट वो निशान रहेंगे। तो ये है कि अभी से अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू करें ताकि आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन अच्छी हो जाए। अच्छा, हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने मीडिया के ऊपर अपीयर होना होता है, रोज़ हम लोगों का मेकअप भी हो रहा होता है, न्यूज़ एंकर्स हैं, न्यूज़ कास्टर्स हैं, उन्होंने रोज़ मेकअप करना होता है, तो उसका भी पहले हम एक तरीका भी आपसे पूछेंगे। और दूसरी बात ये है कि जब हम मेकअप रिमूव करते हैं तो वो किसी ऑयल से किया जाए, ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, वो थोड़ा सा रिकमेंड करें। हाँ बिल्कुल, ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट टर्मरिक ऑयल है, डिफरेंट ऑयल्स हैं, उसका मसाज करके उसको रिमूव करें। ऑयल्स हैं, पर्सनल यूज़ कोकोनट ऑयल बेस्ट है, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल बेस्ट है। ऑयल से रिमूव करें, उसके बाद ठंडे पानी से फेस वॉश करें और मास्क लगाएं। ये 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग रेगुलर मेकअप करते हैं उनको स्किन को एक्सफोलिएट ज़रूर करना चाहिए। वीक में 2 टाइम एक्सफोलिएट करें, स्क्रब करें, ताकि आपकी स्किन का जो डर्ट है वो थोड़ा हार्श मसाज करेंगे तो रिमूव हो। अच्छा, वेजिटेबल्स से भी होता है, जैसे अगर अक्सर जो है वो कुकम्बर यूज़ किया जाता है फॉर द स्किन, तो ये भी इससे भी? अच्छा, कुकम्बर, पोटैटो, ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं आपकी स्किन को 1 टोन लाइट करने के लिए। जैसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं, कुछ हो गया, अगर आप ब्लीच नहीं करना चाह रहे हैं तो आप ब्लीच तो सबसे बड़ा केमिकल है। एग्जैक्टली। तो जो पोटैटो होता है वो बेसिकली ब्लीच है। वो अगर आपने कुछ नहीं करना है ना, आटे में आप पोटैटो जूस डालें, उसको मसाज करें, अपने फेस पे लगाएं, आप विद इन वीक देखेंगे कि आपकी स्किन पे कितना ग्लो आ गया और वो ब्लीच हो रही है। आपके इवन बाल भी हल्के हल्के ब्लीच होते हैं अगर आप उसको रेगुलर करते हैं। अब ये नहीं है कि हर वक्त ही मलते रहना, डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ ऑब्वियसली बैड।
उसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, उसका जूस निकालें, आटे में डालें, उपटन में डालें, उसको अप्लाई करें। विद इन 1 वीक मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आपको ब्लीच की किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हर्बल रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़ होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं। हमारी नानियों दादियों की आप बाल देखें, स्किन देखें, कितनी ज़बरदस्त होती थी। तो ये सब था भी नहीं वो। अच्छा, वो ऑयल 2-3 ऑयल वो करती थी, बनाती थी, उसके अंदर प्याज वगैरह डाल के, आंवला रेठा इस तरह से करके वो तेल बना के वो लगा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कि होम रेमेडीज़ बेस्ट होती हैं, केमिकल की तरफ नहीं जाना चाहिए कि आपने कुछ मोबाइल पे देखा है, ऐड देखी, आप इंप्रेस हो गए और आपने परचेज़ कर लिया है। जब तक आपको उस चीज़ का नहीं पता कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, आपको चीज़ें परचेज़ नहीं करनी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं, जो एक सबसे मेन पॉइंट है, हम मेकअप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, तो इससे क्या होता है? जैसे अब कोई प्राइमर यूज़ कर लो, या कोई, मेरे ख्याल से मुझे लगता है मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, अपनी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करके अप्लाई करना चाहिए, या डायरेक्ट कर लेना? देखिए, पहले मॉइस्चराइज़ तो लाज़मी है ना, वो तो कोई उसमें नहीं है, मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, उसके बाद प्राइमर लाज़मी लगाना चाहिए। बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो होता है ना मेकअप का पोर्स के साथ, वो ख़तरनाक होता है। बीच में जब आप प्राइमर लगा लेते हैं तो वो कवर हो जाती है स्किन। प्राइमर के अंदर जो है वो ओरिजिनल अच्छी चीज़ें होती हैं, उसमें विटामिन ई होता है, सी होता है, वो आपकी स्किन को ट्रीट कर रहा होता है। फिर जब आप उसके ऊपर बेस लगाते हैं तो वो इतना ज़्यादा हार्मफुल तो होता है, बट इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, वो बचा लेता है आपकी। डायरेक्ट एप्लीकेशन, हाँ, वो बचा लेता है आपकी स्किन को। तो ये है कि बिफ़ोर मेकअप जो है वो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, फिर स्किन बची रहती है। अच्छा, एक और बात, अभी जो कमिंग सीज़न है, आपको पता है कि वो शादियों का है, तो ब्राइड्स के लिए ज़रा अच्छी सी टिप्स दे दें कि ब्राइड्स को अपनी जो एक मेकअप किट है उसमें क्या क्या रखना चाहिए, कौन सी इंग्रेडिएंट्स उसके होने चाहिए, और इस तरह की कुछ चीज़ें हमें टिप्स वगैरह बताएं। इसको तो मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अगर पता चल गया ना शादी होने वाली है, वही उसी दिन से, उसी पॉइंट से अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दें। क्लिनजिंग करें, फेस वॉशेज अच्छे यूज़ करें, मास्क लगाएं, घर में जो कुछ पड़ा ना मिक्स करें, फ्रिज में जो कुछ पड़ा है उसके बाद दावतें होती हैं, एक तो शादी पे इतना मेकअप, और फिर कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन लगती ही नहीं है जब तक मेकअप ही ना करो, तो फिर उसके लिए तो बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उसका एक चीज़ ये होती है कि ब्राइड्स लास्ट वीक में आके कहती हैं हमें फेशियल्स भी चाहिए, हमें स्किन, वो फिर जब करवाती हैं तो वो स्किन के ऊपर जो फेशियल जब करवाते हैं ना, तो विद इन अ वीक एक डेड लेयर ऊपर आ जाती है। फिर जब उसके ऊपर मेकअप होता है ना, वो मेकअप सेटल, वो एक दफ़ा फेशियल नहीं, फिर रोज़ आई रोज़ फेशियल्स भी ले रही हैं, और इस तरह से चीज़ें, स्क्रब वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उसका मैं ये कह रही थी कि आप जब एक सैलून पे जाती हैं तो आप उनसे पहले पूरे 2 मंथ्स का, अगर आपने नहीं भी उनसे ट्रीटमेंट्स लेनी है, आप उनसे पूछ लें कि मैं अपनी स्किन पे क्या अप्लाई करूँ, कौन सा फेशियल मुझे करवाना चाहिए, कौन सा नहीं कराना चाहिए, घर में क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। देखें, बाज़ारों के चक्कर शुरू हो जाते हैं, शादी से पहले मार्केट में जाना है, कितनी डर्ट होती है, कितनी चीज़ें होती हैं। तो स्किन पर सन ब्लॉक लगा के बाहर जाएँ, मास्क लगाएँ, ग्लव्स लगाएँ, बाहर से कुछ ऑयली चीज़ें नहीं खाएँ। मैं बार बार ब्यूटिशियन वो क्लाइंट्स को, ब्राइड्स को कहती हूँ कि प्लीज़ पकौड़े, समोसे, दुकान पर बैठी हैं, कुछ खा लिया। डाइट का ख्याल रखें, पानी का ख्याल रखें, डिहाइड्रेशन हो जाती है जो आपकी स्किन के ऊपर फिर आती है, तो वो स्किन के ऊपर जो है वो एक्नी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, क्योंकि जब आप मिट्टी में बार बार जा रही हैं तो आपकी स्किन तो ख़राब हो ही रही, उसके बाद इनटेक आप ऑयल चीज़ें कर रही हैं और वो पता नहीं कैसा ऑयल है, तो आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। फिर हमारे पास आती हैं कि जी हमारी स्किन ठीक है। गोल्डन इवेंट उनका ख़राब हो जाता है, वो कहते हैं पहले तो स्किन ऐसी नहीं थी, अब शादी होने वाली तो स्किन ख़राब हो गई है। और फिर ये होता है कि आप उस पर फेशियल करा लेती हैं ना, वो और ख़राब हो जाती है। तो आप क्यों नहीं पहले से अपना ख्याल रखती हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखें, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, जो स्किन केयर वो हैं प्रोडक्ट्स हैं हर्बल लें, वो कोशिश करें कि जैसे फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं आपको, पाउडर्स मिल रहे हैं, मड मास्क मिल रहे हैं, क्ले मास्क मिल रहे हैं, आप ज़्यादातर इन चीज़ों को अप्लाई करें दूध में मिक्स करके, आप देखें आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी। तो जो है बिफ़ोर केयर जो है, शॉपिंग पे जाना, ठीक है वो चीज़ें हैं वो आप 1 महीना पहले ख़त्म कर दें, बाहर जाना बिल्कुल बंद कर दें और अपनी डाइट और स्किन का सुपर ख्याल रखना शुरू कर दें। अच्छा, मुझे बताएं कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है। ठीक है, हम लोग तो चने टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो तो टेस्ट भी नहीं करते। उनको पीआर में एक चीज़ आई है, ठीक है, 10 प्रोडक्ट्स उनको आ गए और 10 के 10 उन्होंने एक दिन में अपनी स्टोरी पे रिव्यू दे देने हैं। सीरियसली? अच्छा, मैं ये देख रही होती हूँ, कैमरा ऑन किया, साथ में काट रही हैं, ये देखें हमें पीआर आया, आपको दिख रहा है कि उन्होंने आपके सामने उसको अनपैक किया है, उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया है और वो कह रही हैं जी ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है। वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद यूज़ ही नहीं किया है, उसके बाद वो गिव अवे कर देती हैं, उनको पता है वो ठीक नहीं है। तो इन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी देख रही हैं, वो तो पैसों के लिए पीआर का जो अपना फीडबैक दे रही हैं, उनको क्या पता कि स्किन के साथ खेला जा रहा है। इतनी ज़्यादा क्लाइंट्स आती हैं, आप ही उस इन्फ्लुएंसर का हमने वो शाउट आउट देखा था, बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने ये चीज़ मंगवा ली है। उनकी तो चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन क्लाइंट्स का जो बेड़ा गर्क हो रहा है
वो बिल्कुल ख्याल नहीं करती हैं। अब मैं जो अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, मैं 1 साल से रिसर्च कर रही हूँ। मैंने एक चीज़ का ध्यान रखा है, मैं कोई केमिकल्स नहीं डाल रही हूँ उसमें, मैं उसमें सुपर एक्सट्रैक्ट्स डाल रही हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें डाल रही हूँ, जिससे स्किन को जो है बिल्कुल हार्म नहीं होगा। स्किन का मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है कि हमारी स्किन पे कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी, कौन सी बुरी रहेगी। बाकी दूसरे मैं तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छी हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने एक उनको आई है, उन्होंने रिसीव किया क्रीम, कोई भी उनको अच्छी लगी है, वो यूज़ करती हैं और उसके बाद मैंने ऐसी भी इन्फ्लुएंस देखी है वो दोबारा मंगवा रही हैं। वो कह रही हैं हम ये सेकंड टाइम मंगवा रहे हैं, उनकी बॉटल जो है वो खाली है आती, जिससे पता चल रहा है कि ठीक है रिजल्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने मतलब ऐसे ही तबाही मचाई हुई है और लोग ख़रीद रहे हैं। अच्छा, हम सबको पता है ऑथेंटिक कौन है कौन नहीं है, हमें देखने से पता चल जाता है, उनका फ़ीडबैक देने से हमें पता चल जाता है कि बंदी जो है ना ये सही है, इसने सीखा हुआ है। मुझे बहुत पसंद है मरियम परवेज़, वो बंदी हर चीज़ को टेस्ट करती है, हर चीज़ को यूज़ करती है, फिर फीडबैक देती है और उसको देख के पता चलता है उसके बाद नॉलेज है। तो इस तरह के लोगों को फॉलो करें जिनको एटलीस्ट पता है, नॉलेज है। अस्मा डोल जैसे लोगों को फॉलो मत करें जिसको पता नहीं है, वो कुछ भी कर रही है अपनी चीज़ बेचने के लिए। तो ये डिफरेंस ऑडियंस को पता आपको देख लिया जो अस्मा डोल उसने अपने फेस पे कितनी दफ़ा वो फेशियल करवाया मैंने नहीं देखा कि उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो खुद पे, अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप खुद पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे? आप दूसरों की ज़िंदगियों को दाव पे क्यों लगा रही हैं? बिल्कुल ऐसी है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अपनी स्किन से प्यार करें, खुद से प्यार करें। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगी, उसने वो कह दिया, उसने वो कह दिया, आप अप्लाई कर रही हैं, इसका मतलब है यू डोंट लव योरसेल्फ। और मैं कहती हूँ कि स्किन काली है, सांवली है, चिट्टी है, गोरी है, जिस तरह की मर्ज़ी है, स्किन से तो प्यार करना ही चाहिए। अपने आप से प्यार करेंगे तो फिर आप खुद को अच्छे लगेंगे तो किसी को अच्छे लगेंगे ना। आप खुद पे ही रहम नहीं कर रही हैं, बालों पे भी कुछ भी लगा रही हैं, स्किन पे भी कुछ भी लगा रही हैं, तो ये गलत है, ज़्यादती है अपने साथ। किसी भी इन्फ्लुएंसर के पीछे नहीं जाना चाहिए, किसी भी ऐड देख के जो है चीज़ नहीं मंगवानी चाहिए है। खुद से टेस्ट करें, अपनी स्किन को देखें क्या सूट करता है क्या नहीं करता, फिर उसको अप्लाई करें। और इवन दो हमारे पास तो अब देखें टेक्नोलॉजी इतनी है कि हम अगर कोई देख रहे हैं, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, आप जाएँ गूगल पे, आप उसको स्टडी करें, आप रिसर्च करें उसके ऊपर, एंड देन आप जो है वो इंग्रेडिएंट्स जो है उसी वक्त मार्केट में गए हैं, गूगल पे लिखें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और उसको फिर देखें और फिर यूज़ करें। और अपने स्किन को टेस्ट करें कि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है, किस तरह से है। किसी भी क्लिनिक में जाके अपनी स्किन टेस्ट करवा लें, उनके पास टूल्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, वहाँ जाएँ, आप थोड़ा सा पे करें, अपनी स्किन टेस्ट करवा लें, आपको क्लियर हो जाएगा आपकी स्किन कैसी है, आपकी स्किन पे कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे। आपको क्या लगता है किसी ने आज तक अपनी स्किन टेस्ट करवाई होगी? किसी ने भी नहीं करवाई। वो स्किन के साथ खेल लेती हैं, फिर उनके साथ गलत हो जाता है, एक्नी हो जाती है, उसका इलाज करवाती है, एस्थेटिक सारी चीज़ें, लेकिन स्किन का टेस्ट कभी नहीं करवाती हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि चिट्टा होने का ख्वाब छोड़ दें। आपकी जो स्किन है, आप उसी में, अल्लाह ताला को पता है कि आप पे क्या सूट करेगा और आप, अल्लाह ताला ने आपको उसी तरह बनाया है, तो अपने आप को उसी तरह इन्हांस करें, किसी और को देख के जो है आप गोरा होने की कोशिश ना करें। जी नाज़रीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत से ट्रिक्स और हैक्स जो है वो मिले होंगे स्किन के रिलेटेड। खुदारा अपनी स्किन के साथ खेलना बंद कर दें, और जितनी भी ख़वातीन हैं वो पार्लरों के ऊपर पैसे खर्चना बंद कर दें, ज़ाया कर रहे हैं। जितने भी मर्द देख रहे हैं वो अपनी ख़वातीन को जो है ना वो घर के टोटके इस्तेमाल करवाएं और पैसे वगैरह मत दें, और ताकि आपकी स्किन जो है वो नेचुरल रहे और आप जिस तरह हैं खूबसूरत हैं। और अपनी स्किन के साथ प्लीज़ खुदारा खेलना बंद करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।